बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़्मा है और मैं कराची से हूँ। कल मैं तलगंग में थी लेकिन आज मैं कराची में हूँ। और सबसे पहले मैं TNN डिजिटल टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनकी तमाम टीम को मैं जो है ना शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। अफ़ज़ल अवान और फ़ैज़ान भाई और अफ़ज़ल अवान अंकल, इन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग मेरे साथ काफ़ी हद तक इन लोगों ने मेरी हेल्प की और इन लोगों ने बिना लालच, बिना किसी भी उसके मेरी बहुत मदद की। और इन्होंने मुझे अंकल एडवोकेट जो हैं आसिफ़ मसूद शाह, जो आसिफ़ मसूद शाह अंकल हैं, उनसे इन्होंने मुझे मिलवाया और उन्होंने भी फ़ी सबीलिल्लाह मेरा काम किया। और उन्होंने जो है मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मेरी बच्चियाँ दिलाई, मुझे इंसाफ़ दिलाया। मैं उनकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर मेरी तरह कोई खुदा ना खास्ता अगर मेरी तरह कोई औरत तलगंग ज़िले में इधर उधर भटक रही है और उनको इंसाफ़ नहीं मिल रहा, तो वो भी अंकल मसूद जो हैं आसिफ़ मसूद शाह, उनसे रब्ता कर सकती हैं। मैं उनकी जो है मैं पिक दिखा देती हूँ, वीडियो आप ये नंबर वग़ैरह जो है सेव कर लें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पिछली वीडियो में काफ़ी रोई थी और मुझे इंसाफ़ नहीं मिल रहा था और मुझे ना वीडियो बनाने की जगह भी नहीं मिली थी, ना वीडियो बनाने की जगह थी। मैं अदालत में खड़ी हुई थी जहाँ मैंने जल्दी में वीडियो बनाई और मैं रोई थी। तो मेरी रोने की वजह तो आप जानती हैं, मैं इंसाफ़ के लिए रो रही थी और मेरे ऊपर FIR हो गई थी मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मेरे शौहर की तरफ से। और मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे मिल नहीं रहे थे। मेरी 3 बच्चियों को जो है मेरे ससुराल वालों ने कहीं साइड में किया हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी उनके लिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बैड कमेंट्स दिए कि भाई ये रो रही है तो ये फ्रॉड कर रही है। ऐसा नहीं कह सकते आप लोग, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। कि मैं कराची से थी और आप लोग पंजाब से हैं और मैं वहाँ पे अकेली कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत परेशान थी। खैर अल्लाह ताला ने भी मेरी मदद की और बस मैं अब इंसाफ़ ये चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इंसाफ़ दिया जाए। और मेरी जो पुलिस वालों ने इंसल्ट की है ना, मुझे उसका भी इंसाफ़ चाहिए। और जो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया, मुझे उसका भी इंसाफ़ चाहिए। मैं पुलिस वालों से मदद मांगती रही और पुलिस वालों ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। जब मैं पुलिस स्टेशन जाती थी उन्होंने हमेशा मेरी इंसल्ट की है। थाना सदर के जो पुलिस वाले, मैं 27 तारीख को उनके पास गई हूँ, मैंने रिपोर्ट करवाई है। तो उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट वगैरह लिख ली है, सब कुछ कर लिया है। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा है कि सबको कहा है कि ये आई ही नहीं है, ये झूठ कह रही है। और मैंने 15 पे इतनी कॉलें की और वो लोग कह रहे हैं कि ये फ़ेक कॉल करती रही है। अब ये देखें ज़रा, अब मैं फ़ेक कॉल किस वजह से करूँगी? एक मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं उनकी मदद चाह रही हूँ तो वो मुझे फ़ेक कॉल कह रहे हैं। मैं 15 को जब भी कॉल करती थी तो 15 के पास से एक जवाब आता था कि जी आपके पास चुखंडी में मदद भेजी जा रही है, थाना सदर से आ रही है। और थाना सदर से मुझे कॉल आती थी, आप बार बार वहाँ पे क्यों कॉल कर रही हैं, आप हमें क्यों तंग कर रही हैं, ये बात कर देते थे। फिर मैं आखिर क्या करती, अगर पुलिस भी मेरी मदद ना करे तो क्या कौन करेगा मेरी मदद? मुझे मेरे जेठ ने और मेरे नंदोई ने, जो रुस्तम का बहनोई है उमर, और मेरा जो जेठ है सईद सुल्तान, इसने और मेरे मियाँ ने मिलके मुझे रोड पे बहुत मारा था। मैं अपने बच्चों को लेके कराची के लिए निकली थी, ईद के चौथे दिन की बात है। मैं निकली थी तो इन लोगों ने मुझे मारा, रक्शे से मेरे बच्चे छीने और मुझे और बच्चों को वैन में डाला। और वैन में पहले मुझे मारा और फिर मुझे रोड पे गिरा के इन्होंने बहुत मारा। और फिर जो है सईद ने मेरे कानों में से बालियाँ वालियाँ निकलवा ली कि इसके पास बालियाँ ना होंगी, ना इसके पास पैसे होंगे, ना ये बेचेगी, ना ये हमारा कुछ कर सकती है। और इन्होंने मुझसे मोबाइल लिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे मोबाइल में जो है ना, मैं पार्लर का काम करती थी तो मेरे मोबाइल में बहुत सारी बच्चियों की पिक्स हैं जो ब्राइडल बन चुकी थी। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बहनों की भी पिक्स हैं, मेरी अपनी भी है, मेरी बहुत सी पिक्स हैं। मैं चाहती हूँ कि वो महफूज रहें, उनके पास है, वो खुदा ना खास्ता इधर उधर करते हैं तो ये सबकी इज़्ज़त की बात है। और मेरी जितनी भी ब्राइडल थी वो लोग तो मुझे हर पिक दे देती थी अपनी ब्राइडल वाली, लेकिन इन लोगों ने मुझसे जो है ना सब चीज़ें छीन ली और मेरा मोबाइल छीन लिया। तो उसमें जो है ना मेरा सब डेटा है, मेरी पिक्स हैं, बच्चियों की पिक्स हैं, वीडियोज़ हैं,
खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिया जाए। जिस तरह से इन लोगों ने मुझे मारा, यहाँ से धोखे से लेकर गए कि हम आपको लेकर जा रहे हैं, हमने घर ले लिया तलागंग में, तो हम आपको तलागंग में रखेंगे। हम लोगों ने बयाना दे दिए, सिर्फ हम लोगों ने घर जो है ना, आप आएँगी तो हम थोड़ा सा काम है उस घर में करवा के हम रहने शुरू हो जाएंगे। और जब मैंने अपने घर का पूछा, यहाँ से मैं जब उनके साथ गई अपने जेठ के साथ, मैंने 2 दिन बाद अपने शौहर से पूछा कि वो घर कहाँ पे, आप लोग मुझे दिखाएं तो सही किस तरह का है। तो मेरे शौहर ने फिर मुझे काफ़ी मारा और मार पीट के जो है ना, मुझे छोटी बच्ची मेरे हाथ में दी थी, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची जो है वो थोड़ी सी जो है ना माजूर है, उसके हाथ का थोड़ा मसला है। तो उन्होंने वो बच्ची मेरे हवाले कर दी और बकाया मेरी तीनों बच्चियों को लेकर चले गए। मेरी बच्चियों को साइड में कर दिया, वो मुझे दे ही नहीं रहे थे। लेकिन जब जज के सामने आए तो मेरी बच्ची ने सारी बात बता दी कि मामा के ऊपर इन लोगों ने पेट्रोल फेंका था, मामा को मारा था। क्योंकि मेरी बच्ची माशाल्लाह समझदार है, 8 साल से ऊपर की हो चुकी है, तो वो माशाल्लाह समझदार है। उसने जो चीज़ देखी उसने वो बोल दी, क्योंकि बच्चियाँ तो उनके पास थी, मैंने तो कुछ सिखाया भी नहीं था। बच्चियों ने जज के सामने सारी बात खोल दी। तो मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती थी तो ये लोग कहते थे कराची की दफ़ा करो इसको, बोलो यहाँ से जाए। मैं एक दिन इंसाफ के लिए गई थी, मैंने कहा आप मेरी मदद करें, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, उन लोगों ने मेरी बच्चियाँ छीन ली है, मेरी मदद करें। तो एक पुलिस वाला था जो हेल्दी सा था, उसने मुझे गालियाँ भी दी और कहा कि मैं ठुड्डे मार के निकाल दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं फ़लाना कर दूँगा, निकल यहाँ से, भागा करती हुई तो आ जाती है। तो मुझे ये बोल के निकाल दिया गया। तो सारी पुलिस उनके साथ थी, सब के सब उनके साथ थे। पहले सब मेरी रिपोर्ट सब कुछ मेरा था, उन लोगों ने सब कुछ कैंसिल करके इन लोगों की तरफ से मेरे ऊपर जो FIR दर्ज कर दी। तो खुदा के लिए मेरी मदद की जाए। अगर आज मेरी मदद ना की गई तो कल को मेरी तरह पता नहीं और कितनी बच्चियाँ होंगी। और खुदा के लिए जो मुझे बैड कमेंट्स दे रहे हैं वो अपनी भी तरफ देखें कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि मेरी जगह उनकी अगर कोई बहन होती, या मतलब कि कोई खुदा ना करे कभी मेरा जैसा वक्त किसी के ऊपर आए। लेकिन उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम भी बहन बेटी वाले हैं, किसी की बहन बेटी पे हम बात नहीं कर सकते। हम पठान फैमिली से, मुझे भी वीडियो अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए मैं मजबूरन में वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों को चाहिए मेरी मदद करना। इंशाल्लाह मुझे यकीन है मेरे कराची वाले तो मेरी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन आप पंजाब वालों को भी चाहिए, अगर आपके पास कोई बाहर से आता है वो उनकी मदद करना आपका फ़र्ज़ है, ना कि आप लोग उनको गाली दे के भगा दें या कुछ भी। तो बस जिसने मतलब आते वक्त मुझे जो है ना आमिर भाई ने सपोर्ट किया, आमिर भाई जो हैं गाड़ी वाले हैं उन्होंने, और मुझे खैरियत से यहाँ पे, वैसे तो लाने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने मेरी बच्चियों का खाना पीना हर चीज़ का ध्यान रखा, उन्होंने हमें गाड़ी में बहुत संभाला, अच्छे से लेकर आए, मुझे पता तक नहीं लगने दिया कि हम किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची सेफ़ पहुँच गए। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगी और आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे कि बच्ची कराची की हो या पंजाब की हो या कहीं की भी हो, लेकिन बच्ची सबकी बच्ची होती है। तो खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, इस बात को इस तरह से छोड़ा ना जाए। वो लोग अभी जो मेरे ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल सुकून से बैठे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, ना उनको पुलिस ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ कहा। तो ये कोई इंसाफ नहीं है। खुदा के लिए मेरी मदद की जाए।